Hello everyone, my name is Abhay. I'm tutor at New Age Computer Center. लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के बारे में सीखा था, तो आज मैं उसी टॉपिक को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही फिल हैंडल क्या होता है वो भी बताऊँगा। और एक्सेल शीट पे हम सीखेंगे मार्कशीट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ताकि आप भी मार्कशीट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर वर्कबुक आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बुक आ रहा है, बुक 1। इसी तरह से यदि हम न्यू बुक लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये है ऑफिस बटन पे जाते हैं, फिर यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो न्यू बुक ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे आ जाएगा बुक 2। इसी तरह से बुक 3, बुक 4, बुक 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आ रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और यदि हम सीट लेना चाहे तो यदि और हम सीट लेना चाहे तो हम यहाँ से सीट ले सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट वर्क, इसका शॉर्टकट की भी होता है शिफ्ट F11। तो शिफ्ट F11 से भी आप ये सीट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस पर क्लिक करें तो ये सीट आ जाएगा। देख सकते हैं सीट 4 आ गया। तो हम सीट के बारे में जानते हैं। तो जैसे ये ABCD ये दिख रहा है, ये कॉलम होता है, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल जो है ABCD ये कॉलम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 ये है रो। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मैंने बताया था जो बॉक्स बनता है। जैसे ये F और 6 के इंटरसेक्शन से ये बॉक्स बना है, और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनता है उसे सेल बोलते हैं। और हर एक सेल का एक रेफरेंस होता है। तो जैसे इस सेल का रेफरेंस है F6, इस सेल का रेफरेंस है F6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स में इसका नाम आ रहा है F6। इसी तरह से जैसे इसका रेफरेंस हमें पता करना, तो इसका रेफरेंस है I और 7, तो इसका नाम यहाँ आ रहा I7। मार्कशीट कैलकुलेशन करना, तो इसके लिए सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ये होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का। तो ये जो ऊपर होम, इंसर्ट, लेआउट ये जो लिखा आ रहा है इसे बोलते हैं टैब। जैसे ये होम टैब है, और हर एक टैब में कुछ ग्रुप होता है। जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट ये सारे ग्रुप्स हैं। तो हमें होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर करना। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो जो छोटे छोटे सेल थे वो मिक्स होके एक बड़ा सेल बन गया। अब इसमें हम हेडिंग लिखेंगे। मार्कशीट कैलकुलेशन, तो हम यहाँ लिखते हैं मार्कशीट कैलकुलेशन। ओके, अब बाहर क्लिक करना, इसको सिलेक्ट करना। अब यहाँ से होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा करेंगे। साइज बड़ा कर लेते हैं, इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं। सेंटर हो गया। इसका कलर सेट कर लेते हैं, जैसे रेड कर लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, हाईलाइट फिल कलर से। यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमने ये ले लिया। अब हम यहाँ फील्ड बनाते हैं। फील्ड क्या होता है, मार्कशीट कैलकुलेशन के लिए जो जो फील्ड की ज़रूरत होती है, जैसे नेम, सब्जेक्ट के नेम, ये सारे फील्ड हो गए। तो अब हम फील्ड टाइप करते हैं। तो फील्ड के लिए सबसे पहले नेम, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST,
साइंस टोटल, सब्जेक्ट 5 ले लिया मैंने। अब टोटल, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद ग्रेड भी हमें कैलकुलेट करना, ग्रेड। उसके बाद मैक्सिमम हम ये भी पता करेंगे कि स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है, उसके बाद मिनिमम सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये फील्ड मैंने टाइप कर ली। अब सबसे पहले हेडिंग को थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग, यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, फॉन्ट ग्रुप में जाके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से फॉन्ट का कलर कर देते हैं, ये ले लेते हैं कलर, और बैक का भी कलर सेट कर लेते हैं, कोई सा ये ले लेते हैं। ओके, तो अब नेम ले लेते हैं किसी का, जैसे मैंने यहाँ नाम ले लिया अमन। अब इसका मार्क्स हम लिखते हैं अमन का। तो जैसे हिंदी में 89 मार्क्स, इंग्लिश में 78 है, मैथ में 87 है, एसएसटी में से कुछ भी हम ले लेते हैं 90 है। अब टोटल हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल का फॉर्मूला होता है, तो टोटल का फॉर्मूला हम सम फंक्शन यूज करेंगे। तो सम फंक्शन के लिए, और एक्सेल में हम जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं उसके लिए इक्वल का साइन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वल यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, उसके ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये एरिया सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लिया जो मार्क्स का एरिया था, अब शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ से कर देंगे एंटर, ये टोटल आ गया। तो टोटल हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सम फंक्शन यूज करेंगे। फिर से मैं दिखा देता हूँ, F2 प्रेस करके इक्वल, उसके बाद सम ब्रैकेट ओपन, ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जो सब्जेक्ट का रेंज है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये टोटल आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल, पहले इक्वल लेंगे, उसके बाद टोटल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद टोटल सिलेक्ट करना। टोटल सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करना हमें जितना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कितना है काउंट कर ले, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 टोटल को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो इससे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखिए परसेंटेज इसका है 82.2। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें रिजल्ट निकालना, तो रिजल्ट के लिए भी हम एक फंक्शन यूज करेंगे, और ये फंक्शन होता है लॉजिकल फंक्शन, इफ फंक्शन। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, फिर इफ, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। हमने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, तो ये लॉजिकल फंक्शन है। तो सबसे पहले इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ग्रेटर देन। अब हम यहाँ सेट करेंगे वैल्यू। अब जैसे मैंने कर दिया 33, इसका क्या मतलब है, हम वैल्यू सेट करते हैं कि यह कौन से वैल्यू से ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए तो स्टूडेंट पास हो। तो मैंने वैल्यू सेट कर दी 33। इट मीन्स यदि स्टूडेंट का परसेंटेज 33% से ज़्यादा आएगा तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। तो हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया हमने, फिर कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के साथ हम लिखेंगे पास, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फेल। तो हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, हमने कंडीशन लगा दी इफ यदि परसेंटेज 33 से ज़्यादा होगा तो पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट फेल होगा। अब हम एंटर प्रेस कर देते, तो इस तरह से ये स्टूडेंट पास है। क्यों? क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो 82 से ज़्यादा। अब हम इसका जैसे मार्क्स कम कर देते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं मार्क्स कम कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये फेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 33% से कम मार्क्स है ये। अब हमें ग्रेड कैलकुलेट करना, लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे इफ का। तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। अब परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन, उसके बाद हम यहाँ सेट करेंगे 90, कोमा, इन्वर्टेड कोमा ए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इट मीन्स यदि स्टूडेंट का परसेंटेज 90 से ज़्यादा आता है
तो ए ग्रेड आएगा। उसके बाद कोमा, यदि 90 से ज़्यादा नहीं आता तो फिर एक बार इफ का कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ सेट कर देते 80। इट मीन्स यदि 80% से ज़्यादा आएगा तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा में बी सेट कर देते। इट मीन्स यदि 80% से ज़्यादा आएगा तो बी ग्रेड, 90 से ज़्यादा आएगा तो ए ग्रेड, 80 से ज़्यादा आएगा तो बी ग्रेड। इसी तरह से सी डी भी हम सेट कर दे सकते हैं, जैसे इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन 70%, यदि 70% से ज़्यादा आया तो सी ग्रेड। इसी तरह से डी वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं। और यदि हम चाहते इससे कम जो आया, जिसका मार्क्स आया वो फेल हो, तो हम कोमा के बाद सेट कर देंगे फेल। इट मीन्स इफ यदि परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, यदि 80% और 90% के बीच है तो बी ग्रेड, यदि 70% और 80% के बीच 70% से ज़्यादा है तो सी ग्रेड, अदरवाइज फेल। और जितना बार हमने ब्रैकेट ओपन करा है उतना बार हमें ब्रैकेट क्लोज भी करना। तो हम यहाँ से ब्रैकेट 3 बार मैंने ओपन करा तो 3 बार क्लोज कर देते। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर, भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना मैक्सिमम, हमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है जो स्टूडेंट ने गेन करा। तो इसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो इक्वल MAX, मैक्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज, सब्जेक्ट का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये मैक्सिमम जो है 90 मार्क्स है जो स्टूडेंट को आया, मैक्सिमम 90 मार्क्स है। तो इसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह से मिनिमम मार्क्स हमें पता करना, तो इक्वल मिनिमम फंक्शन MIN टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, उसका ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके एंटर। तो ये मिनिमम मार्क्स आ गया, मैक्सिमम 90 एंड मिनिमम 67। तो इस तरह से हम किसी स्टूडेंट का टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो एक स्टूडेंट का डेटा। अब हमें इसी तरह से एक साथ कई स्टूडेंट का डेटा कैलकुलेट करना, मान के चलो 1000 स्टूडेंट हो, 1 लाख स्टूडेंट हो, तो इसके लिए हमें बार बार यदि फंक्शन यूज करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसके लिए भी आसान सॉल्यूशन है। तो उसे समझने के लिए हमें फिल हैंडल आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिल हैंडल सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम न्यू शीट लेते हैं। अब न्यू शीट हमने ले लिया। अब हम यहाँ से हटा देते। अब हम यहाँ सीखेंगे फिल हैंडल। तो फिल हैंडल क्या होता है, जैसे हमें 2 का टेबल लिखना है, तो जैसे हमने यहाँ लिखा 2 and 4, 2 डिजिट हमने टाइप कर लिया, 2 and 4। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करेंगे, डबल क्लिक करके या फिर माउस से क्लिक करके ड्रैग करना, नीचे को क्लिक करके ड्रैग करना, तो ये सिलेक्ट हो गया दोनों। ओके, अब सिलेक्ट होने के बाद ये जो ये प्लस का साइन है ये सिलेक्शन साइन होता है। अब अलग अलग लोकेशन पे ये साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही हम इस प्लस को इसके कॉर्नर पे लाते हैं तो ये अलग प्लस में आ गया। तो ये जो प्लस होता है ये होता फिल हैंडल, ये होता सिलेक्शन साइन और ये होता फिल हैंडल। तो इसे ही बोलते हैं फिल हैंडल। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करना होता है। फिल हैंडल पे डबल क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करना होता है। तो इस तरह से 2 का टेबल आ गया। इसी तरह से हमें 3 का टेबल कैलकुलेट करना। 3 और 6 टाइप करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करना, फिर कॉर्नर पे जाना, सॉरी बार बार आ रही है, फिर कॉर्नर पे जाना, फिर डबल क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देना। तो इस तरह से 3 का टेबल आ गया। तो इसी तरह से हम फॉर्मूला को भी ड्रैग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करा, अब हम चाहते यही फंक्शन बार बार नीचे भी अप्लाई हो, तो फिल हैंडल से हम उसको ड्रैग कर देंगे। तो एक ही फॉर्मूला या फंक्शन हमें बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फिल हैंडल यूजफुल है। तो इस फिल हैंडल को हम मार्कशीट कैलकुलेशन में यूज करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस शीट पे जाते हैं, शीट 4 पे हम थे।
अब हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, गौरव, राकेश, अनिल, अमित। इस तरह से मैंने नाम लिख लिया। अब हमें यहाँ पे मार्क्स फीड कर लेते हैं, कुछ भी मार्क्स फीड कर लेते हैं। 4 स्टूडेंट का मार्क्स फीड कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स फीड कर ली। अब हमने यहाँ ऑलरेडी फंक्शन लगा रखा था, ऑलरेडी सम फंक्शन लगा रखा। अब मैं इसी को यूज करने वाला हूँ, कैसे, फिल हैंडल से। तो हम जैसे कॉर्नर पे जाएंगे, ये फिल हैंडल का साइन आ गया। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। एक्चुअली मैं डबल क्लिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। यदि माउस है तो आप डायरेक्ट माउस पे राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये फिल हैंडल से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक सभी स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट हो गए। अब इसी तरह से परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, मैक्सिमम, मिनिमम भी कैलकुलेट करेंगे। अब इंडिविजुअली यदि हम सबको कैलकुलेट करेंगे फिर भी टाइम लगेगा, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसके लिए हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और एक साथ ही फिल हैंडल का यूज करके नीचे ड्रैग कर देंगे, तो एक साथ सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेड, रिजल्ट, परसेंटेज, टोटल। तो इस तरह से हम फिल हैंडल का यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है। और एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है एक्सेल में जो अभी हम यूज करने वाले हैं, वो काफ़ी अमेजिंग है। तो इसमें क्या होता है कि हमें 4 तक ही, चाहे फिल हैंडल का यूज करें चाहे फंक्शन टाइप करें, हमें 4 रो तक ही हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद 5th रो से ये ऑटोमेटिक हो जाता है, सिर्फ हम डेटा टाइप करते, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स फीड कर दिया, तो ये जैसे ही मैंने मार्क्स फीड किया ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट हो गया। तो ये अमेजिंग टेक्निक है इसका एक। तो 4 तक हमें कैलकुलेट करना होता, 4th के बाद हमें कैलकुलेट भी नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक हो जाता। सिर्फ हम यहाँ पे डेटा टाइप कर लेते हैं, जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, हम यहाँ से डेटा टाइप करते हैं। डेटा टाइप करने के बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा कि हम किस तरह से एक्सेल में मार्कशीट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम फिल हैंडल का यूज करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अभी भी किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा उसे अच्छे तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू एवरीवन।